आज हम सुनेंगे एक फूल और मधुमक्खी की कहानी। द फ्लावर एंड द बी इज आवर टुडेज स्टोरी। सो लेट मी स्टार्ट। द फ्लावर एंड द बी। Once there was a beehive on the branch of a large beautiful tree. एक बार क्या हुआ, एक बड़ी सुंदर सी पेड़ पे मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया। बी हव मतलब मधुमक्खी के छत्ता। In one part of the hive lived two bees, Meetha and Meethi. They loved each other and shared all their happiness. तो क्या हुआ, वो जो मधुमक्खी का छत्ता उन्होंने बना लिया था, उसकी एक कॉर्नर पे ये दो मधुमक्खियाँ रहती थी। एक का नाम था मीठा, दूसरे का नाम था मीठी। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारा प्यार और खुशियाँ शेयर करते थे। Every morning they hummed a song of love. During the day, they flew from flower to flower, gathered honey. In the evening, they buzzed and danced around the hive. तो रोज सुबह क्या करते थे, वो एक गाना गाते थे। हमड ए सॉन्ग मतलब हमड मतलब गुनगुनाना। एक गाने को गुनगुनाते थे। ड्यूरिंग द डे दे फ्लू फ्लावर टू फ्लावर टू गैदर हनी। और जो जब दिन का समय होता था, वो एक फूल से दूसरे फूल फूल को उड़ते रहते थे। हनी मतलब मधु। तो मधु को इकट्ठे करने के लिए, संग्रह करने के लिए वो एक फूल से दूसरे फूल फूल में घूमते रहते थे। और जब इवनिंग हो जाता था, वो क्या करते थे, गाना गाते थे, बूज एंड डांस्ड। बूज मतलब ये जो मधुमक्खियाँ जो ऐसे भों भां करते रहते हैं ना, उसको बूज बोलते हैं। तो वो लोग वैसे ही बूज करते रहते थे और डांस करते थे अराउंड देयर हाइव, उनके छत्ते के पास। One morning, Meetha was too tired to go out. So Meethi had to go alone to gather honey. एक दिन सुबह क्या हुई, ये जो मीठा था ना, वो बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत ही थक गया था। बाहर जाने के लिए उसका बिल्कुल ही मन नहीं था। तो ये जो मीठी थी, उसे अकेले ही जाना पड़ा। अलोन मतलब अकेला। हनी इकट्ठा करने के लिए वो अकेला ही चला गया। एज शी वॉज लीविंग द ट्री, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तो जैसे ही उसने अपने छत्ते से बाहर निकली और जाने लगी, जैसे ही अपना जगह छोड़ के थोड़ी दूर गई, वैसे ही एक बहुत बड़ा सा मतलब जोर का हवा चलने लगी। द विंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट मीठी वॉज ब्लोन फार फार अवे। वो जो हवा थी, विंड मतलब हवा, वो जो हवा थी वो बहुत ताकतवर था। इतना जोर से बह रहा था कि मीठी उड़ के बहुत दूर दूर जाकर गिरा। ये देखो, मीठी कितनी दूर जाकर गिर गया। शी फाउंड हरसेल्फ इन ए स्ट्रेंज गार्डन। और जब उसको होश आया, जब वो उसने देखा वो मैं कहाँ हूँ, तो वो खुद को पाया एक स्ट्रेंज सी गार्डन में। द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स सच एज मीठी हैड नेवर बीन सीन बिफोर। लेकिन वो जो गार्डन था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब सुंदर 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 फ्लावर से भरा हुआ था। इतना सुंदर जितना सुंदर मीठी ने कभी नहीं देखा था। शी फ्लू राउंड एंड राउंड, और वो देख के खुश हो गया, और वो एक इधर से उधर गोल गोल राउंड राउंड घूमने लगा। देख रहे हो कितना डरावना दिख रहा है ना ये। देखो क्या होता है मीठी के साथ। देन शी peeped inside a big green flower. This must have lots of honey.
लेट मी गो इन एंड सी सेड शी सेड टू हरसेल्फ। तो उसको एक ऐसे बड़ा सा फूल दिखा और वो उसके वो पाइप वाला फूल के अंदर जाने लगा, जाने की कोशिश करने लगा और खुद ही खुद से बोला कि ये इतना बड़ा, अंदर इसका इतना बड़ा पाइप जैसा है, ज़रूर इसमें बहुत सारा हनी होंगे, तो मुझे अंदर जाना चाहिए, ऐसा वो खुद ही खुद से बोलने लगा। बट एज सुन एज शी वेंट इन द फ्लावर सडनली क्लोज्ड इट्स पेटल्स। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उस वो जो फूल था ना, उसके पेटल मतलब पंखुड़ियाँ, तो वो फूल के पंखुड़ियाँ जैसे ही वो अंदर गया वैसे ही वो बंद हो गया। ऐसे देखो, मीठी अंदर फंसा हुआ है। इट बिकेम डार्क इनसाइड एंड शी वॉज ट्रैप्ड। देख रहे हो ना, वो जो फूल के अंदर जब फूल बंद हो गया, उसके अंदर बिल्कुल ही अंधेरा था और वो मीठी उसके अंदर फंस चुका था। मीठी ट्राई टू फोर्स हर अवे आउट सॉरी मीठी ट्राई टू फोर्स हर वे टू आउट विथ ऑल हर स्ट्रेंथ। मीठी बहुत कोशिश करने लगा, जोर जोर से ऐसे वो मुंह मारने लगा कि वो बाहर आ जाए। अपना सारा सारा ताकत, स्ट्रेंथ मतलब सारा ताकत, उसका सारा ताकत लगा दिया कि वो बाहर आ पाए। शी हिट द पेटल्स। वो पंखुड़ियों को बहुत जोर जोर से मारने लगा। शी बीट द पेटल्स। उसने काट भी लिया पेटल्स को। बट द हार्डर शी ट्राइड द मोर द फ्लावर क्लोज्ड हर इन। लेकिन वो जितने जोर से वो कोशिश कर रहा था, जितने जोर से वो कोशिश कर रहा था, वो फूल उतने ही और ज़्यादा बंद होने लगा था। फिर देखते हैं क्या मीठी मर जाएगी अंदर। Soon she was tired to fight against the flower, and she began thinking of Meetha. Thinking of him, Meethi forgot her trouble and started humming the song they both used to hum together. तो जैसे ही वो जल्दी ही ये सब करके थक गया था, जो मार रहा था फूलों को काट रहा था, जोर जोर से मार रहा था फूल को, वो ऐसा करते करते बहुत जल्दी वो थक गई। फिर वो जब थक के जब थोड़ी सी बैठ गई, तो वो मीठा के बारे में सोचने लगा कि मीठा क्या कर रहा होगा। थिंकिंग ऑफ हिम, जब जैसे ही वो मीठा के बारे में सोचने लगा, मीठी फॉरगॉट हर ट्रबल्स। तो मीठी, ट्रबल मतलब अपने परेशानियाँ, तो मीठी अपने ये जो परेशानी में वो फंसा हुआ था, उसके बारे में वो भूल गया और स्टार्टेड हमिंग द सॉन्ग। और वो गाना गाने लगा। कौन सा गाना पता है? जो गाना वो दोनों मिल के गाते थे, मीठा और मीठी। A strange thing happened. As she hummed the song, the flower shook a little and slowly, the petal by petal, it began to open. Soon Mithi was free. She unfolded her wings with a buzz of joy and flew away. तो जैसे ही वो गाना गाने लगा, एक बहुत ही स्ट्रेंज मतलब विचित्र चीज़ हो गई। क्या हुई पता है? जैसे ही वो गाना गाने लगा, ये जो फ्लावर था वो धीरे धीरे खुलने लगा, पेटल बाय पेटल। शून मीठी वॉज फ्री, और जल्दी ही मीठी फ्री हो गई और वो एक खुशी से एक बुज भरा और उड़ गया बहुत दूर। अवे मतलब दूर। पसंद आई कहानी तो लाइक कर देना। थैंक यू।